क्या एक पत्रकार यानी महेश लांगा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है? ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये हकीकत है। वो एक फाइनेंशियल ब्रोकर है, लैंड डीलर है, लॉबिस्ट है और कारोबारी है और साथ में पत्रकार भी है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गुजरात पुलिस का वो बयान है जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं। गुजरात पुलिस ने महेश लांगा को जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन जब उससे पूछताछ हुई और तलाशी हुई तो फिर उसके कारनामों का पिटारा खुलता चला गया। जांच में ये बात सामने आई कि सामान्य सा दिखने वाला और अपने आप को एक पत्रकार बताने वाला महेश लांगा दरअसल करोड़ों का कारोबार कर रहा है। 2022 में उसने अपनी इनकम 9 लाख और अपनी पत्नी की इनकम करीब 6 लाख दिखाई थी, लेकिन 2024 में उसकी फर्जी कंपनियों का टर्नओवर कई करोड़ में है, 7 करोड़ से ऊपर है। पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है। जांच में ये भी बात सामने आई है और ये गुजरात पुलिस के बयान में है कि वो अब महंगी गाड़ियों का शौकीन हो गया है, होटलों के प्रेसिडेंशियल सूट में रुकता है, इसके अलावा चार्टर्ड फ्लाइट में सफ़र करता है और महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनता है। तो आखिर बीते कुछ सालों में इतना पैसा कहां से आ गया, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। अब तक उसके खिलाफ 4 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें पहला मामला जीएसटी चोरी का है, दूसरा मामला सरकारी दस्तावेज चोरी का है, तीसरा मामला एक कारोबारी के साथ रंगदारी मांगने और ठगी करने का है, जबकि चौथा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। इन 4 मामलों की जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी ही सीबीआई भी जांच में शामिल हो जाए, यानी कि उसके कुछ मामले सीबीआई को ट्रांसफ़र हो जाएं और सीबीआई इस मामले की जांच शुरू कर दे। सूत्र बता रहे हैं कि पत्रकारिता का लबादा ओढ़े महेश लांगा कई और खेल खेल रहा था। दरअसल महेश लांगा का एक बड़ा नेक्सस था। इस नेक्सस में शामिल थे दिल्ली और गुजरात के कई कारोबारी, कुछ नेता और कुछ ब्यूरोक्रेट। शक है कि वो कुछ कारोबारियों और नेताओं के लिए काम कर रहा था। वो खबर के नाम पर सरकारी दस्तावेज निकालता था, लेकिन खबर नहीं छापता था। इस नेक्सस में कुछ नेताओं के भी शामिल होने का शक है, क्योंकि उन्होंने बिना जांच पूरी हुए महेश लांगा का सार्वजनिक तौर पर बचाव किया। तो ये जानकारियां भी जांच में निकलकर सामने आ रही हैं। महेश लांगा के घर से, गुजरात से जो पोर्ट के सरकारी दस्तावेज मिले हैं, वो दस्तावेज इतने संवेदनशील हैं कि पुलिस को लिखना पड़ा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यानी जिसे अब पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता रही है, उसे यही नेता पत्रकारिता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का मामला बता रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इस नेक्सस की एक बड़ी कॉरपोरेट राइवलरी भी है, क्योंकि महेश लांगा की कारगुजारियों में कारोबारी हितों को भी निशाना बनाया जा रहा था। बहरहाल अब महेश लांगा पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस का आरोप है कि इन डीलिंग के जरिए हो रही काली कमाई को खपाने के लिए उसने 222 शेल कंपनियां बना रखी थीं, किसी को अपनी पत्नी के नाम पर तो किसी को अपने भाई के नाम पर। पुलिस ने बताया कि उसके परिवार ने बयान दिया है कि उनका इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है और इन कंपनियों का काम खुद महेश लांगा ही देखता था। यही वजह है कि पुलिस ने उसके परिवार के किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया है। महेश लांगा के यहाँ से गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। 19 ठिकानों पर रेड हुई थी, 29 कंप्यूटर और 38 मोबाइल बरामद हुए हैं। इन डिजिटल डिवाइस में भी कई राज होंगे जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। महेश पर हवाला के जरिए पैसों की हेराफेरी का भी आरोप है, लिहाजा अब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। इतने बड़े नेक्सस को बिना अफसरों के सहयोग के नहीं चलाया जा सकता, लिहाजा गुजरात से लेकर दिल्ली तक कुछ अफसर भी जांच के दायरे में हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।